तो आप सभी को नमस्कार। आज हमारे संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा प्रेजेंटेशन का आयोजन किए गए हैं और आज हमारे बीच है डॉक्टर निशखन मैम, राजनीति विज्ञान से। मैम को सादर प्रणाम है। और आज हमारे बीच है आप सभी भाइयों बहनों को भी सादर प्रणाम है। आज मैं हमारे जो सेकेंड पेपर है राज्यों की राजनीति, भारत में राज्यों की राजनीति, उसमें विधानसभा मिला है, तो उसमें मैं अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और जिसमें मैं प्रस्तावना को बता देना चाहता हूं। पहला है विधानसभा का प्रस्तावना है और विधानसभा की रचना या संगठन है। फिर है इसके रचना एवं सदस्यों की सदस्यता का अंत, अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य। तो आज विशेष दिन है 11 अप्रैल, जो हमारे भारत देश के महान संत है, महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जी का जयंती है। तो आप सभी को ज्योतिबा फुले जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा था शिक्षा समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक शिक्षा के अभाव में शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई और नीति बिना धन गया और धन के जाने से संपूर्ण व्यक्ति का नाश हो जाता है। तो ऐसे महापुरुष को मैं नमन करता हूँ आज 11 अप्रैल को, ज्योतिबा फुले जी को। तो सबसे पहले हम विधानसभा की प्रस्तावना को देखते हैं। तो विधानसभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत भारत के सभी राज्यों में विधानसभा होगा और जो कई राज्यों में विधान परिषद का भी गठन होगा। तो विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं और जो विधान परिषद है उसको उच्च सदन कहते हैं। तो विधानसभा में जो प्रमुख होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत ये विधानसभा शामिल किया गया है, जो प्रत्येक राज्य के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विधानसभा में जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में एमएलए के रूप में, विधायक के रूप में वहाँ बैठते हैं और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, जबकि विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत रूप से विधान परिषद में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि बैठते हैं। भारत में 7 राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की व्यवस्था है तथा बाकी जो हमारे अन्य राज्य हैं जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा की व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो यहाँ 90 विधानसभा सीट है, जिसमें से हमारा कुरुद 52 विधानसभा क्रमांक 52 है शायद तक वो है। और देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य में 5 संभाग है, जिसमें है प्रथम सरगुजा संभाग, दूसरा में बिलासपुर संभाग और तीसरा में रायपुर एवं दुर्ग संभाग और लास्ट में है बस्तर संभाग। तो इन 5 संभागों में अलग अलग जिला है और धमतरी जिला के अंतर्गत हमारा कुरुद विकास खंड आता है, जिसमें आज विधानसभा हम लोग गए थे जैसे कि 17 दिसंबर को। तो हमने विधानसभा के बारे में विस्तार से देखे हैं और विधानसभा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को सीधे अपने बात को रखता है, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राज्य के कल्याणकारी कार्य करने के लिए वहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो विधानसभा में अपनी बात को रखकर जनता की आवश्यकताओं को पूरा करती है। यही विधानसभा के जनप्रतिनिधियों का मुख्य कार्य होता है। अब आगे हम देखते हैं विधानसभा की रचना या संगठन। तो विधानसभा की लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं विधानसभा को, जहाँ लोगों को हक, अधिकार, न्याय मिलता है, जिसकी हमारे क्लास के दरवाजे में लिखा हूँ, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। तो राजनीतिक शक्ति एक ऐसी चाबी है जिसके द्वारा जो सभी समस्याओं का हल किया जा सकता है, जैसे कि देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, नौकरी की कमी है, अस्पताल है, शिक्षा की कमी। तो राजनीतिक माध्यम से हम उन सभी के कमी को दूर कर सकते हैं। तो विधानसभा की रचना में सर्वप्रथम है जनसंख्या, तो सदस्य संख्या और जनसंख्या। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में अधिकतम जनसंख्या 500 दी गई है और न्यूनतम जनसंख्या 60 दी गई है। तो ये विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि के संख्या है, अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60। और
एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कम से कम 75,000 जनसंख्या निवास करना चाहिए, जिससे वहाँ एक विधानसभा जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ सके और जिसमें संविधान के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। हमारे देश में सबसे बड़े विधानसभा एवं सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विधानसभा जो सीट है निर्वाचित, उसमें 403 सीट उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम सिक्किम में 32 विधानसभा सीट है और हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 विधानसभा सीट है। दूसरा है विधानसभा की रचना में स्थान रखता है इस आरक्षण। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जाति है जनजाति है उनको संविधान के 95 संवैधानिक संशोधन में 2010 के अनुसार जनवरी 2020 तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये राजनीतिक आरक्षण मिला है विधानसभा के लिए। जैसे कि आरंग विधानसभा, तो आरंग विधानसभा जो एससी समुदाय के लिए आरक्षित है, जैसे वहाँ के जो कैबिनेट मंत्री बने हैं गुरु खुशवंत साहब जी, ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है। दूसरा है निर्वाचन पद्धति, तो विधानसभा की रचना में महत्वपूर्ण योगदान है निर्वाचन पद्धति। विधानसभा जिसे हम देख रहे हैं तो यहाँ प्रत्यक्ष मतदान से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। हमने भी वोट डाला है, इसके कारण जो हमारे क्षेत्र के विधायक बनते हैं तो इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और विधान परिषद में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिसमें जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, शिक्षक होते हैं, एक अलग क्षेत्र में होते हैं। ऐसे वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि विधान परिषद में चुने जाते हैं और विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। और चौथा महत्वपूर्ण योगदान रखता है विधानसभा की जो रचना है संगठन में मतदाताओं की योग्यता। तो मतदाताओं की योग्यता में जैसे कि भारत में वोट डालने का अधिकार है 18 वर्ष से, तो 18 वर्ष के जो व्यक्ति है वो मतदान कर सकता है और अपने क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि चुन सकता है। और विधानसभा में जो विधायक खड़ा होता है वह दिवालिया पागल ना हो और उसका मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है जो वोट डालने वाले व्यक्ति का। पांचवा महत्वपूर्ण तत्व है सदस्यों की योग्यता। हम हमारे क्षेत्र में या फिर कोई भी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं, विधायक खड़े होते हैं, तो उस विधायक की योग्यता विधानसभा के लिए बताया गया है भारत के संविधान में कि वह प्रथम भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए और वह भारत सरकार के किसी भी शासकीय सेवाओं में लाभप्रद न हो और वह दिवालिया या पागल न घोषित हुए हो एवं उसे संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरी करता हो, ये योग्यताएं है। एवं उसके खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले दर्ज न हो, जैसे कि चोरी लूटपाट है आदि है। तो हमने देखा ये रचना है जो विधानसभा के। आप देखते हैं सदस्यों का अंत। कोई भी व्यक्ति विधानसभा में जाता है जनप्रतिनिधि चुनकर, तो वह तुरंत किसी भी दल में शामिल हो जाता है तो उसका सदस्यता का अंत हो जाता है, पहला। और दूसरा है कि वह कोई भी सदस्य या यदि विधानमंडल से संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता अंत हो जाता है। तो ये है। और दल बदल करने पर भी उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। यदि निर्दलीय दल रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाए तो भी उसकी सदस्यता का अंत हो जाता है। अब कार्यकाल देखते हैं तो विधानसभा में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है एवं राज्यपाल द्वारा इसे समय अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है, जो कि मुख्य रूप से 5 वर्ष का होता है। और पदाधिकारी, तो विधानसभा का मुख्य पदाधिकारी होता है लोकसभा और राज्यसभा में विधानसभा में देखने को मिलता है जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है विधानसभा। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अभी वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह और उपाध्यक्ष होते हैं। तो विधानसभा का जो मुख्य पदाधिकारी होता है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है
और ये विधानसभा में अनुशासन बनाए रखता है, विधानसभा के जो कार्यवाही को महत्वपूर्ण तरीके से संचालित करता है। अध्यक्ष के कार्य है और अधिकार है वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। दूसरा, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं उसका उत्तरदायित्व है तथा इस हेतु उसे समस्त आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होता है। जैसे कि हमें शैक्षणिक भ्रमण के लिए गए थे तो उसका भी अधिकार केवल अध्यक्ष के पास होता है कि वो शैक्षणिक भ्रमण के लिए और जो प्रेस हो उसको बैठने का अधिकार देता है। तो ये अध्यक्ष कार्य है। वह विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता अध्यक्ष ही करता है। वह सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। वह विधानमंडल की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है और वह सदन की दर्शक दीर्घा में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण भी लगा सकता है। वह किसी भी प्रश्न पर मतदान कराता है। वह परिणाम की घोषणा करता है। सामान्य स्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। तो इस तरह अध्यक्ष का कार्य होता है। अब अंतिम रूप में देखते हैं हम कि जो सभी राज्य है भारत के, तो उनका मैं सीट बता देना चाहता हूँ कितनी वहाँ विधानसभा सीट है सबका। तो सबसे प्रथम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीट है। असम में 126, बिहार में 143, झारखंड में 81, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68 और जम्मू कश्मीर में 76 विधानसभा सीट है। कर्नाटक में 224, केरल में 144 और मध्य प्रदेश में 230, छत्तीसगढ़ में 90 सीट है और महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में 60, मेघालय में 60 और नागालैंड में भी 60 विधानसभा सीट है। उड़ीसा में भी 147, गुजरात में 142 है, पंजाब में 117 और राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60 और उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है वहाँ सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट 403 है। उत्तराखंड में 70 है, पश्चिम बंगाल में 294। तो उत्तर प्रदेश में सबसे 403 सीट है सबसे अधिक और उत्तराखंड में 70, पश्चिम बंगाल में 294, सिक्किम में सबसे कम है 32, मिजोरम में 40, अरुणाचल प्रदेश में 40 विधानसभा सीट है, गोवा में 40 है, तेलंगाना में 119 और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 70 और पांडिचेरी में 30। तो इस प्रकार हमने विधानसभा के जो रचना है और विधानसभा के मुख्य पदाधिकारी है जैसे कि अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और विधानसभा के जो कार्य है जैसे कि विधायी शक्तियाँ में राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो विधानसभा इन दोनों सूची में कानून बना सकती है और अपने राज्य का विकास कर सकती है। दूसरा है कार्यपालिका के माध्यम से वो काम रोको प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विधानसभा में जो पक्ष और विपक्ष के प्रस्ताव को कर सकता है। वित्तीय शक्तियाँ, विधानसभा अलग अलग समाज के व्यक्तियों के विकास के लिए जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए बजट का भी प्रावधान करता है। तो इस प्रकार हमने देखते हैं। तो राज्य विधानसभा की शक्ति स्थिति सम्मान का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। वर्ष 2002 में गठित उत्तर प्रदेश की सरकार में देखते हैं तो वहाँ विधानसभा सीट 403 सीट है टोटल और जिसमें 2002 में गठित सरकार में 403 सीट में 207 जो जनप्रतिनिधि थे उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे 2002 में गठित सरकार के खिलाफ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आजकल जो विधानसभा कितना सफल समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हो रहा है, जहां आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। विधानसभा में जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के जो जन मुद्दे हैं, आम नागरिकों के जो जन मुद्दे होते हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी में बदलाव होता है, उनके आवाज़ नहीं उठाया जाता जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। हमने भी देखा जी, हम लोग विधानसभा गए थे। तो इस तरह राज्य विधानसभा का आज निरंतर ह्रास हो रहा है और लोकतंत्र कहीं न कहीं आज एक ह्रास हो रहा है। इसलिए हमें अपने जनप्रतिनिधि को आग्रह एवं अपने कर्तव्यों को जनता को समझते हुए हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने कर्तव्यों को जानना होगा, संविधान को जानना होगा एवं अपने जनप्रतिनिधियों को भी कहना होगा कि हम आपको वोट दिए हैं तो आप अपने
हमारे हक अधिकार के लड़े। हमें जो समस्या है, बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, हमारे हक अधिकार के लिए आप संसद में चाहे विधानसभा में आवाज़ उठाइए, तभी आप हमारे जनप्रतिनिधि कहलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।